दोस्तों, सीजीआई गवाई को सलाम, क्योंकि आज उन्होंने मोदी सरकार को साफ साफ यह संदेश दे दिया है कि आप लोगों की काली कारतूतों का कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, तो मुंह मत खुलवाइए। जी हां, ठीक इसी अंदाज में मोदी सरकार पर बिफरे सीजीआई गवाई समेत सुप्रीम कोर्ट के एक और जज, यानी 2 जजों की बेंच। यह कहा गया कि कृपया हमें बोलने पर मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर सख्त टिप्पणी करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र का मेरा खुद का अनुभव है, ईडी का इस्तेमाल पूरे देश में राजनीतिक लड़ाइयों के लिए मत कीजिए। जी हां, सीजीआई गवाई यही कहते हुए आज नजर आए। पूरा माजरा क्या है बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक तरफ सदन में तहलका मचा, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार के इशारे पर काम करने वाली सत्ता के आगे रेंगने लगी ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने पटक पटक के धोया है। दोस्तों, आपको पहले भी बताया था कि कर्नाटक में सरकार गिराने की कोशिश मोदी शाह कर रहे हैं। यही इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जहां बीजेपी की सरकार बनी वहां तो बनी, जहां नहीं बनी वहां भी बनती है, क्योंकि सरकार को गिराया जाता है, विधायकों को खरीदा जाता है। और कर्नाटक में यही खेल चल रहा है। कर्नाटक में सिद्धरामैया, जो कि करंट सीएम है, सिटिंग सीएम है कांग्रेस के, सिद्धरामैया मूडा केस में फंसे हुए हैं। अब उनकी बीवी को भी इसमें घसीटा गया। कर्नाटक में सरकार गिराने की पूरी कोशिश, इसी स्कैम को एक तरीके से सामने रख करके कोशिश हो रही है कि पीछे सरकार गिराया जाए। अब क्या हुआ कि सिद्धरामैया की बीवी को भी इसमें फंसाया गया। उनकी बीवी को नोटिस भेजा गया, ईडी ने नोटिस भेजा, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सीजीआई गवाई समेत एक और जज, सीजीआई गवाई और एक और जज की बेंच ने ईडी को नसीहत दी है कि ये सब जो तमाशा है ना, इसे बंद कीजिए, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से सब कुछ मालूम है कि आप कर क्या रहे हैं। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार, सिद्धरामैया की पत्नी को समन भेजने पर कहा, राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक ठीक है, इसके लिए एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों? यह बात करने में कोई गुरेज नहीं है, कि कोई हिचकिचाहट भी नहीं है, यह ना होनी चाहिए कि ईडी को पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र को, दिल्ली में केजरीवाल सरकार के तमाम नेताओं को, सांसद को भी घेरा गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को भी घेरा गया। बड़े बड़े नेताओं पर, विपक्षी पार्टियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाने के बावजूद भी एक भी केस में ईडी के पास ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, या ना ही ईडी कोर्ट के आगे कुछ प्रूफ कर पाई, और सभी नेता अब बेल पे बाहर है। किसी के बारे में, किसी के खिलाफ भी कुछ भी एविडेंस ईडी ने कोर्ट के आगे नहीं रखा, और कई मर्तबा ईडी को इसके लिए फटकारा भी गया है। तो इसीलिए सबको पता है कि खेल क्या है। राहुल नवीन, जो कि ईडी डायरेक्टर हैं, राहुल नवीन और सरकार ने मिलकर के किस तरीके से साजिशें रची है, या चुनाव आने पर किस तरीके से ईडी को एक्टिव कर दिया जाता है, ये सबको सब कुछ पता है। यहां तक कि आज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, सीजीआई खुद BR गवाई ने कहा है कि हमें मालूम है कि क्या खेल होता है। अब आज की खबर पर आती हूं। एक तरीके से ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती देवी को, जो है, मूडा केस में समन भेजा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च में यह समन रद्द कर दिया था, लेकिन ईडी खुश नहीं हुई। ईडी को हर हाल में कर्नाटक में साहिब के इशारे पर सरकार गिराने के लिए काम पर लगाया गया, तो ईडी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। खुद सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने इसे चुनौती दी, और खुद आज बुरी तरीके से, अब एक तरीके से कह सकते हैं कि बुरी तरीके से आज उन्हें झाड़ सुनने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील को यहां पर भी खारिज कर दिया, और खारिज करते हुए जो कुछ भी कहा, एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द सरकार और सरकार के आगे रेंगने वाली ईडी के गाल पर जोर का तमाचा है। सीजीआई BR गवाई ने क्या कहा कि कृपया हमें बोलने पर मजबूर मत कीजिए, वरना ईडी पर हमें सख्त टिप्पणी करनी पड़ जाएगी। ऐसा ऐसा हम कुछ कह देंगे जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। महाराष्ट्र में तो मेरा खुद का अनुभव है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया आपने महाराष्ट्र में क्या किया।
ईडी का इस्तेमाल पूरे देश में राजनीतिक लड़ाइयों के लिए, पॉलिटिकल राइवल को मात देने के लिए ईडी का इस्तेमाल मत किया कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है, यह सवाल राहुल नवीन से भी पूछा गया क्योंकि वो ईडी के डायरेक्टर है, और मोदी जी से भी पूछा गया क्योंकि मोदी सरकार के इशारे पर एजेंसियां काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, इसलिए यह सवाल इन दोनों के लिए है। यह टिप्पणी सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सोमवार को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड यानी मूडा केस में ईडी की अपील के सुनवाई के दौरान की। पहले तो ईडी की दलीलें खारिज कर दी कि नहीं, इस तरीके से सिद्धरामैया की बीवी को घसीटना, उन्हें समन भेजना उचित नहीं है, इसे हम खारिज करते हैं। साथ में ईडी कर क्या रही है, ईडी की मंशा क्या है, मकसद क्या है, इस पर भी ईडी को बुरी तरीके से यहां पर खदेड़ा गया। सीजीआई ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर से कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे पास महाराष्ट्र का खुद का एक्सपीरियंस है, आप देश भर में इस हिंसा को मत फैलाइए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कई मर्तबा कहा है कि ईडी ने सारी हदें पार कर दी। जब राज्य सरकार की जांच एजेंसियां किसी चीज को लेकर के, किसी स्कैम को लेकर के, किसी करप्शन को लेकर के काम पे लगी हुई है, तो ईडी को इसमें हस्तक्षेप करने की, ईडी को इसमें टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। ये टिप्पणी तमिलनाडु केस को लेकर के पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब सिद्धरामैया की पत्नी को मूडा की ओर से मुआवजे के तौर पर मिले विजयनगर के प्लॉट की जो कीमत है कसारे गांव की, उनकी जमीन से बहुत ज्यादा है। मतलब फिर से यहां पर एक तरीके से प्लॉट घोटाला हुआ है, जिसके चलते सिद्धरामैया से सवाल जवाब किया जा रहा है, जांच जारी है। लेकिन इस बीच ईडी का उनकी पत्नी को भी, उनके परिवार को भी परेशान करना, आपने देखा भूपेश बघेल के साथ क्या हुआ। जन्मदिन के दिन ही भूपेश बघेल पर प्रेशर बनाने के लिए, ताकि भूपेश बघेल भी कांग्रेस के अंदर शशि थरूर बन जाए, भूपेश बघेल भी कांग्रेस के अंदर भाजपा स्लीपर सेल बन जाए, इसके लिए उनके बेटे को आड़े हाथों लिया गया और उनके बेटे के घर पर छापेमारी के दौरान उन्हें उठा लिया गया, उन बेटे की गिरफ्तारी हो गई। अब सोचिए किस तरीके से परिवार को परेशान किया जाता है। केसीआर के साथ क्या हुआ आपको याद होगा, उनकी बेटी को उठाया गया, उनकी बेटी पर शराब घोटाले में उनकी बेटी का नाम आया, उनकी बेटी को उठाया गया, जेल में डाला गया, फिर बिना किसी एविडेंस के ईडी ने उन्हें रिहा भी कर दिया। अब वही सिद्धरामैया के साथ भी हो रहा है। उनकी पत्नी को मूडा केस में घसीटा गया, समन भेजा गया, कोर्ट में आने के लिए कहा गया, सवाल जवाब ईडी अब उनके साथ करने वाली थी, जिसे पहले तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे खारिज किया, फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट खुद ईडी लेकर के आई थी। अब वहां पर भी ईडी को एक तरीके से धर दबोचा गया। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिद्धरामैया जो है या कोई भी विपक्ष के नेता जिन पर आरोप लगते हैं वो सब दूध के धुले हुए होंगे, ये जांच का विषय है। लेकिन ईडी की कार्रवाई, उसकी मंशा पर सवाल हम नहीं उठा रहे, खुद सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई बीआर गवई ने सवाल उठाया, और सवाल उठाते हुए जो टिप्पणियां की है, वाकई इस तरीके की टिप्पणी करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। और ये सवाल जवाब ईडी से नहीं, ये सवाल सीजीआई बीआर गवई ने ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन से, और किसके इशारे पर राहुल नवीन काम करते हैं आप अच्छे से जानते होंगे, वो सवाल उनसे किया गया है। फिलहाल आज ईडी को लेकर के सीजीआई गवई की बेंच ने जिस तरीके की टीका टिप्पणी की है, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या इससे ईडी सबक लेने वाली है, या ईडी अपने आकाओं के इशारे पर जिस तरीके से काम कर रही है उसी तरह से काम करेगी? आपको क्या लगता है? आप इस पूरे विषय पर अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आजाद मीडिया को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को अपना भरपूर सपोर्ट दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।